झंडा नोचने के लिए अगर तुम गोली मार सकते हो, वह छत पर चढ़ा क्यों? किसके कहने पर चढ़ा? चढ़ेगा तो मारा जाएगा। पत्थर मारोगे तो गोली नहीं खाओगे संभल में। पत्थर तुम्हें किसने मारने को कहा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर मारा तो मारे क्यों नहीं जाओगे? यही चीजें हमें हिंदुओं को समझना है। यह सवाल आप खुद अपने मन से पूछिए और फिर विचार करिए। आप कांग्रेसी हो, सपाई हो, चाहे जो भी हो, किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर हिंदू हैं, इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाओ। ये तुम्हारे बच्चों के चक्कर में नहीं है। अखिलेश यादव के हम यादव जी के सारे बच्चे जो हैं, मुलायम सिंह जीवन भर यह करते रहे कि अखिलेश आए तो उनको मुसलमानों का वोट मिलता रहे। नेहरू, इंदिरा, राजीव जीवन भर यह करते रहे कि तो मुसलमान कम से कम हमारे बच्चों को वोट देते रहे ताकि वो सांसद विधायक बनते रहे। अखिलेश यादव किसी यादव के बेटे को सांसद बनने के लिए मुसलमानों की चड्डी नहीं चाट रहे हैं। नमस्कार, राम राम। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर देंगे। संभल मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इस बात का होड़ मचा हुआ है कि हम ज्यादा हमदर्द हैं मुसलमानों के, हम संभल जाएंगे। सदन में भी इसकी गूंज उठ रही है, जोरदार तरीके से उठ रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने तरीके से इसको उठा रहे हैं। लेकिन सबसे जो इंटरेस्टेड मामला है, सबसे जो समझने की बात है, वह यह है कि यह संभल पर जितनी मुखरता से बोल रहे हैं ये लोग, आखिर संभल पर इतनी मुखरता से ये लोग क्यों बोल रहे हैं? जबकि और भी घटनाएं देश में होती हैं जहां हिंदू मारे जाते हैं, उन पर इनका स्टैंड सीधा इसके उलट होता है। और यहां मुसलमान मारे गए हैं संभल में, तो इनकी सोच क्या है और ये किस तरह के सवाल उठा रहे हैं। और आज मैं इन्हीं के जो सवाल हैं, इन्हीं के सवालों से, इनके जो पीछे के चरित्र हैं, उस पर सवाल करूंगा और उन सवालों में आप जवाब ढूंढिए। वीडियो शुरू करने से पहले सदन में अखिलेश यादव ने जो कहा उसको आप सुन लीजिए, और उसके बाद अखिलेश के जो चाचा श्री है राम गोपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, इन्होंने क्या कहा राहुल गांधी को, यह दोनों बातें आप सुन लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहां जो खुदाई या खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। पुलिस पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहाँ जा रहे हैं। और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, वहाँ पे नहीं आना चाहिए। पुलिस तो वहाँ किसी को जाने ही नहीं देगी। तो सर लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अखिलेश यादव यह कह रहे हैं कि संभल ज्यादा बड़ा मुद्दा है अडानी से। राहुल गांधी अभी अडानी को लेकर के सदन में शुरुआत में हंगामा कर रहे थे, उस विषय को लेकर के अखिलेश यादव ने कहा है। और राम गोपाल यादव ने क्या कहा कि ये ऐसे ही बस करता रहता है। आपने सुना किस तरह से राम गोपाल यादव ने राहुल गांधी को कहा, ये नौटंकी करता है। अब वैसे तो ये कहने को इंडी गठबंधन में है, लेकिन ये इनमें होड़ लगी हुई है कि संभल में हम जाकर के मुसलमानों से ज्यादा हमदर्दी हासिल कर ले। क्यों? कि सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए। अब हम लोग इनके जो प्रश्न है, सवाल है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को मारा क्यों गया, किसी को मार दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा, प्रशासन ने गोली मार दिया। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा पहले ले चलना चाहता हूं। कुछ ही दिनों की बात है,
दशहरा दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन की का जो समय था उसको आप थोड़ा सा याद करिए और दुर्गा पूजा में आप चलिए। देश में जगह जगह दुर्गा मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। बहराइच में भी दुर्गा पूजा के बाद दुर्गा मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। दुर्गा माता की मूर्ति सड़कों से होकर के, बहराइच के सड़कों से होकर के उस मुस्लिम इलाके से गुजर रही थी जहां मुसलमानों के घर थे। गाना बज रहा था। भाई स्वाभाविक सी बात है, हिंदू आस्था मां दुर्गा का विसर्जन होने जा रहा है तो सनातनी गाने बजेंगे। मुसलमानों ने कहा कि यह गाना बंद करो, यहां बंद हो जाना चाहिए, गाना नहीं बजेगा। हिंदू पक्ष भी वहां बैठ गया कि गाना क्यों नहीं बजेगा, यह हमारा देश है। मतलब मुसलमान कान में अगर उनके हिंदू शब्द चला गया तो उनकी आस्था खत्म हो जाती है, उनको ठेस पहुंचती है। तो भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले कांग्रेसी और समाजवादियों को जूते से कम नहीं मारना चाहिए। जिन मुसलमानों की तुम तरफदारी करते हो वो हिंदू गाने नहीं सुन सकते, हिंदू आस्था को तनिक बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब का क्या मतलब है? ठीक है, गाना नहीं बजेगा, हिंदुओं ने कहा बजेगा। दोनों एक दूसरे के विरोध में हुए, वो हिंदू भी वहां बैठ गए। उसी बीच छत से पत्थर आया और माता दुर्गा के बाजू पर लगा और उस मूर्ति का बांह टूट गया। मूर्ति का बांह टूटने के बाद एक हिंदू युवक जो एक हरा झंडा एक छत पर लहरा रहा था मुसलमान के, उस छत पर चढ़ गया अकेले और उस झंडे को नोच रहा था। मैं यह नहीं कहता कि वह सही किया, वह नहीं करना चाहिए, झंडा नोचने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इनका चरित्र है, ये हिंदू आस्था से जलेंगे। लेकिन तुम्हें भी हमें भी इससे बच जाना, अगर बच जाए यह झंडा नोचा नोची तो अच्छा है। ठीक है, वह चढ़ गया, लेकिन क्या वह चढ़ गया और उसने झंडा नोच दिया और भगवा झंडा लगा दिया तो उसे तुम गोली मार दोगे? और झंडा नोचने के लिए अगर तुम गोली मार सकते हो, और गोली मारने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने क्या सवाल उठाया था? वह छत पर चढ़ा क्यों, किसके कहने पर चढ़ा? चढ़ेगा तो मारा जाएगा, चढ़ेगा तो कुछ न कुछ होगा। भाई यही तो मैं भी कह रहा हूं कि पत्थर, तो फिर पत्थर मारोगे तो गोली नहीं खाओगे संभल में। पत्थर तुम्हें किसने मारने को कहा? पत्थर क्यों मारा? पत्थर मारा तो मारे क्यों नहीं जाओगे? राहुल गांधी और अखिलेश यादव का सवाल बहराइच में क्या था? आप सोचिए, किसके कहने पर छत पर चढ़ा, क्यों झंडा नोचा? लेकिन बदायूं में संभल में यह नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों पत्थर मारा, पत्थर किसके कहने पर मारा। ये बातें ये भूल गए। ये कह रहे हैं कि वहां उनको मार दिया गया, 5 ठो मर गए, उनको ये लोग पैसा भी दे रहे हैं। यही चीजें हमें हिंदुओं को समझना है कि ये जब हिंदू कोई मर जाता है तो ये उस पर सवाल खड़ा करते हैं कि इसने गलती किया इसलिए मर गया। और मुसलमान कितना ही गलती कर दे, किसी हिंदू को काट दे, पत्थर मार दे, गोली मार दे, फिर भी ये पूछेंगे, कहेंगे कि काहे मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अगर हिंदू मुसलमान गलत करे और उसको उसका परिणाम भुगतना पड़े तो ये कहेंगे कि इसको परिणाम क्यों भुगताया गया। यही अंतर है, यही बात हम हिंदुओं को समझनी है। यह सवाल आप खुद अपने मन से पूछिए और फिर विचार करिए। आप कांग्रेसी हो, सपाई हो, चाहे जो भी हो, किसी भी पार्टी को वोट देते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर हिंदू हैं तो इस बात को सोचिए कि बहराइच में इनका सवाल क्या था। गोपाल मिश्रा किसके कहने पर चढ़ा, क्यों चढ़ा, अगर चढ़ेगा तो मारा जाएगा, इनका सवाल था कांग्रेस, राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। संभल में आप यह सवाल पूछिए कि पत्थर मारेगा तो वो मारा नहीं जाएगा क्या? पत्थर किसके कहने पर मारा? पत्थर मारेगा तो क्यों नहीं मारा जाएगा? अगर झंडा नोचने पर राम गोपाल मिश्रा को मार सकते हैं मुसलमान, तो तुम पत्थर मारोगे पुलिस पर, हिंदुओं पर, जो भी सर्वे टीम जा रही है उस पर, तो तुम्हें क्या फूलमाला पहनाया जाएगा? मित्रों, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या जो भी ये हिंदू विरोधी जो खेमा है, इनका सीधा मोटिव यह है, इनकी सीधी समझ यह है, इनका सीधा योजना एजेंडा इनका यह है कि यहाँ हिंदू आस्था और हिंदुओं के लिए कुछ भी हो तो उसका विरोध करो,
और मुसलमानों को सर पर बैठा करके इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाओ, ताकि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं, ये तुम्हारे बच्चों के चक्कर में नहीं हैं अखिलेश यादव के, हम यादव जी होते, यादव जी के सारे बच्चे जो हैं वो बहुत वो सनातनी बने रहे या वो अपनी पहचान को न खोने पाए। नहीं नहीं, ये इसलिए है कि हमारा मुलायम सिंह जीवन भर यह करते रहे कि अखिलेश आए तो उनको मुसलमानों का वोट मिलता रहे। नेहरू, इंदिरा, राजीव जीवन भर यह करते रहे कि हमारी जो अगली पीढ़ी आए तो उसको मुसलमानों का वोट मिलता रहे। हिंदू कुछ भी हो जाए उससे क्या फर्क पड़ता है। उसी प्रकार अब मुलायम के बाद अखिलेश, राजीव के बाद राहुल, ये अपनी अगली पीढ़ी के लिए यह कर रहे हैं कि हम जब मर जाएं तो हमारी अगली पीढ़ी जो आए उन बच्चों को भी हमारे वो भी मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बने और मुसलमानों का वोट मिले तभी बनेंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र से तो हिंदू हमको वोट देगा नहीं। पहले देता था, मूर्ख बनाते थे, लेकिन अब तो धीरे धीरे हिंदू जाग रहा है, तो ये तो हमको भी नहीं देगा, हमारे बच्चों को कहां से देगा। तो मुसलमान कम से कम हमारे बच्चों को वोट देते रहे ताकि वो सांसद विधायक बनते रहें। ये अखिलेश यादव किसी यादव के बेटे को सांसद बनने के लिए मुसलमानों की चड्डी नहीं चाट रहे हैं। अपने बेटे, अपने परिवार के जो लोग हैं वो अगली पीढ़ी में भी विधायक, सांसद बनते रहे, मुसलमान उनको वोट देते रहे। हम किसी भी स्तर पर जाकर के मुसलमानों को अपने से दूर न होने दें। मुसलमान कितना हो गंदगी कर डाले, हमको उसके पक्ष में रहना है, तभी अगली पीढ़ी का मुसलमान भी हमारे बच्चों पर खुश होगा, खुश रहेगा, और वो हमारे बच्चे कह पाएंगे कि हमारे पिताजी ने, मुसलमानों ने इतना गलत किया, हिंदुओं को मारा, काटा, पत्थर मारा, फिर भी हमारे पिताजी आप लोगों के साथ खड़े रहे। आप कितना हो गलती करके आते थे तो हमारे पिताजी अखिलेश यादव, मुलायम दादा मुलायम सिंह यादव, हमारे दादा राजीव गांधी, इंदिरा गांधी मुसलमानों के लिए लड़ते रहे। आप हमको वोट दीजिए, ये हमारे बच्चे कह सकेंगे, इसलिए ये सारे कृत्य कर रहे हैं। घटनाएं बहुत कुछ सीख देती हैं। घटनाओं को सिर्फ इस दृष्टि से मत देखिए कि यहाँ मुसलमान मर गया, पत्थर मार रहा था, पुलिस ने मार दिया। नहीं, वहां राम गोपाल मिश्रा एक मर गया। राम गोपाल मिश्रा एक मरा तो किसने क्या कहा? मुसलमान 5 मरे हैं संभल में, क्यों मरे हैं, क्यों मारे गए हैं, और इनके मारे जाने पर कौन क्या कह रहा है, ये चीजें समझने की जरूरत है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, हर घटना को, हर दुर्घटना को आप इससे देखेंगे कि दुर्घटना हो गई, पत्थर मार रहे थे तो मारे जाएंगे भाई। अगर कोई अराजकता फैलाएगा तो इस देश में अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए, उसका परिणाम उसे मिलना चाहिए। इसको समझना है, क्योंकि लोकतंत्र है, राजनीति है, वोट सबको देना है। यही चीजें वोट देने में काम आएंगी कि हमें हमारे बारे में और उनके बारे में कौन क्या सोचता है, कौन किस तरह की मानसिकता रखता है, इस स्थिति में गलत सही देखता है कि नहीं। और जो गलत सही नहीं देखता है, अगर उसको हम वोट देंगे, वह सिर्फ जाति और धर्म देख करके यह मुसलमान है, चाहे कितना हो गलती करके आ जाए, इसके समर्थन में हमें खड़ा रहना है, तो वो आपका कभी नहीं हो सकता। चाहे वो आपका जाति का हो, या आपका पड़ोसी हो, या आपके बगल का गांव का हो, या आपके जिले का हो, या आपके राज्य का हो, या आपका वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वह आपका कभी नहीं हो सकता। इसको समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और इन सवालों को आप खुद से चिंतन करें, लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं इसको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।